आपको मालूम है दिल्ली में इस वक्त तापमान क्या है? इस वक्त दिल्ली में टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस। राजधानी में शीत लहर बह रही है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 22वां दिन हो गया है, लेकिन मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार अपने तरीके से किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि किसानों के साथ हमदर्दी है, लेकिन उन्हें विरोध का तरीका बदलना चाहिए। आज मास्टर स्ट्रोक में हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि कैसे किसानों के नाम पर सियासत हो रही है, बिल के पर्चे फाड़े जा रहे हैं, लंबी चौड़ी सियासी बयानबाजी हो रही है और किसान इन सब बातों में उलझा हुआ दिख रहा है। आज मोदी सरकार ने पंजाब और हरियाणा के इन्हीं सिख किसानों में भरोसा पैदा करने के लिए एक बुकलेट जारी की। ये बुकलेट सिख बिरादरी के साथ मोदी सरकार के रिश्तों को बयां करती है। इस बुकलेट में पीएम मोदी की वो तमाम तस्वीरें हैं जिससे पता चलता है कि पीएम मोदी के मन में सिख समुदाय के लिए कितना लगाव है। इन तस्वीरों में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में मोदी के जाने से लेकर गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व तक में शामिल होने तक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि सिख समुदाय के लिए सरकार ने क्या क्या किया। ये तस्वीरें पंजाब और हरियाणा के उन तमाम किसानों को देखनी चाहिए जिनके मन में नए बिल को लेकर आशंकाएं हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पंजाब हरियाणा के प्रदर्शनकारी किसान नए कानून के फायदे समझे, लेकिन सच्चाई ये है कि किसानों को लेकर जिस तरह सियासत हो रही है वो सरकार और किसानों के बीच सहमति में एक बहुत बड़ा हर्डल है, रोड़ा है। और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। गजब की अदायगी है केजरीवाल साहब की। कहते हैं कि किसानों वाला बिल फाड़ने में दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द को दबाकर भी बिल फाड़ दिया, और वो भी ऐलानी। इन तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने पूरे विधानसभा के बीचों बीच सबको दिखाकर पूरे देश के सामने। यह उसी किसान बिल की कॉपी है जिसे लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। सरकार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत मामले को सुलझाने की कोशिश में है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे बेहतर तरीका यही लगा और भरी विधानसभा में बिल की कॉपी फाड़ दी। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई कि किसानों और सरकारों के बीच जो गतिरोध है वो कैसे खत्म हो, लेकिन केजरीवाल इसका जिक्र करते हुए कैसे अमर्यादित शब्दों पर उतर आए वो देखिए। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं, तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है, और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे। केजरीवाल की नजर आजकल उत्तर प्रदेश में है, इसलिए उन्होंने एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश की है। पंजाब हरियाणा के किसानों के मन की बात कही तो योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है, और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा है। गुमराह करने का प्रयास
ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। केजरीवाल के पर्चा फाड़ कांड के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर तीखा हमला किया है। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट कर कहा, केजरीवाल जी, आपने तो 23 नवंबर को ही दिल्ली में केंद्र के कृषि कानून को लागू कर दिया था। किसान भाई और दिल्ली की जनता आपके दोहरे चरित्र से अब परिचित हो चुकी है। ये दिखावा करना बंद करें। यू टर्न में एक्सपर्ट, धोखे की राजनीति, फरेब की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री, ये नाटक फिर चालू किया हुआ है। अब ये विधानसभा के अंदर खड़े होकर एक्ट की कॉपी फाड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, खुद नोटिफाई करने के बाद एक्ट की कॉपी फाड़ रहे हैं, यानी दिल्ली के नियम अलग और पंजाब का चुनाव आ रहा है तो उधर का नियम अलग। कृषि बिल के टुकड़े टुकड़े नहीं किए हैं, उन्होंने किसानों के भविष्य के टुकड़े टुकड़े किए हैं, क्योंकि टुकड़े टुकड़े करने में अरविंद केजरीवाल जी माहिर हैं। कुछ दिन पहले केजरीवाल किसानों के बीच पहुंचे थे, खुद को सेवादार बता रहे थे और उसके बाद जब नहीं पहुंच पाए तो कह रहे थे कि हमें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर केजरीवाल की सरकार 23 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को नोटिफाई करके लागू कर चुकी है तो फिर यह बिल फाड़ने का मकसद क्या है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।